डिजिटल। अभी मैं मौजूद हूं नेरवा की सब्जी मंडी में, जो तहसील कार्यालय नेरवा के बिल्कुल समीप है। हम यहां पर पहुंचे हैं। मंडी पिछले कुछ दिनों से खुली है, तो हम यहां पर जो यहां पर आड़त का काम करते हैं उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि मंडी की क्या स्थिति है। बाहर से यहां पर जो फल सब्जियां और अन्य जो चीजें हैं वो आने जाने के क्या प्रावधान है, और किसान जो बागवान यहां रहेंगे हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि मंडियों की जो यथास्थिति है वो क्या है। इस विषय की जांच पड़ताल के लिए और इस विषय को सही और पुख्ता तरीके से आप सभी के मध्य रखने के लिए हमने नेरवा बाजार की मंडी का रुख किया है। आप देख पाएंगे मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सोशल जो डिस्टेंसिंग है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। और इधर आप देख पाएंगे वाहन जो है, वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि अनावश्यक जो संक्रमण रहता है उसके पनपने की जो संभावनाएं हैं वो ना के बराबर रहे। गाड़ियों को प्रॉपर तरीके से रोज सैनिटाइज किया जा रहा है। जो भी वाहन आ रहे हैं और जिन वाहनों में माल को इधर से उधर ले जाने की व्यवस्था की गई है वो वाहन सैनिटाइज किए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, जिसकी बार बार सामाजिक दूरी जिसे कहते हैं, जिसकी बार बार कवायद की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल कायम किए हुए हैं लोग। और यहाँ आप नीचे देख पा रहे हैं ये बोरियां हैं और कुछ कट्टे नज़र आ रहे हैं। हम अभी यहाँ जितने भी आड़त का काम ये जो लोग करते हैं उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की जो स्थिति है वो किस कदर है और आने जाने में क्या वो कठिनाइयां हैं जो पेश आ रही हैं। इधर आप देख पाएंगे। हालांकि ये जो मंडी है यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते सारी जो मंडियां हैं उनकी जो स्थिति है वो आप देख पा रहे हैं। पिछले कल ही जो अधिसूचना जारी हुई है उसके अनुसार अब किस तरह की रियायत, किस तरह की जो छूट है वो दी जाएगी, इस विषय में भी हम यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। बुलाओ जी जरा कौन प्रेसिडेंट। ये इस सब्जी मंडी के अध्यक्ष हैं। तो हम आपसे जानना और समझना चाहेंगे यहाँ पर ये जो कारोबार है, कब से मंडी खुली है और यथा जो स्थिति है वो क्या है और क्या वो परेशानियां हैं जो आप लोगों को अभी तक पेश आई है। यहाँ पर सब्जी मंडी पिछले एक हफ्ते से काम कर रहे हैं। पहले तो छुट-फुट किसान आ रहा था, चारों तरफ यही बात फैल रही थी कि सब्जी मंडियाँ अभी बंद है। फिर किसानों की परेशानी को देखते हुए और प्रशासन के आग्रह पर हम सब ने ये फैसला लिया कि हम किसानों को परेशानी नहीं होने देंगे और हम स्वयं जाकर दुकानें खोलेंगे। जहाँ तक परेशानियों का सवाल है, आज इस वैश्विक महामारी के चलते सभी कोई परेशानी है, हर कोई परेशान है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बागवान हो, चाहे वो व्यापारी हो। इसमें हमें सबको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हम यहाँ पर भी जो भी बाहर से किसान आता है उसे भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहते हैं और जो गाड़ियाँ आती है उसको भी सैनिटाइज करते हैं। हमारे पास यहाँ सैनिटाइजिंग का पूरा सामान रखा हुआ है और जो भी सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश होते हैं हम उसका निरंतर पालन करते हुए लोगों की सेवा के लिए तत्पर काम कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो यहाँ हम मटर देख पा रहे हैं, मटर का क्या आजकल रेट चल रहा है और यहाँ से जो मटर बाहर ले जाया जा रहा है कहाँ मंडियों में जा रहा है। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली यहाँ से गाड़ियों के जाने का जो प्रावधान है वो है क्या?
यहाँ से दिल्ली तक का यहाँ बाहर की लोडिंग जो है वो लगभग ना के बराबर है। यहाँ अधिकतर माल हम ज़्यादातर हिमाचल की मंडियों में भेजने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ढली हो चाहे वो पराला हो, जहाँ भी हिमाचल की मंडियाँ हैं कोशिश हमारी पहले ये रहती है। मजबूरन आप देख रहे हैं कितना सारा माल पड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी सी अव्यवस्था होती है, गाड़ियाँ तैयार नहीं होती है जाने को, फिर भी जैसे तैसे करके हम यहाँ से कभी पोंटा माल जा रहा है और कभी यहाँ से देहरादून तक माल जा रहा है, यहाँ से बाहर तक की अभी कोई भी लोडिंग नहीं हो पा रही। तो बात की जाए लॉकडाउन पार्ट 3 की, तो वो जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है। होम मिनिस्ट्री की जो अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है 2 सप्ताह का, और ये लॉकडाउन रहेगा। तो आप क्या इस लॉकडाउन को वाजिब या बेहतर मानते हैं, या ये लगता है आपको कि ये जो लॉकडाउन है वो खोल दिया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो भारत सरकार ने फैसला लिया हुआ है वो लोगों के कल्याण के लिए फैसला लिया गया है। जान है तो जहान है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, इसीलिए हम सब इसका स्वागत करते हैं और हम सब एक वचनबद्ध तरीके से एकजुट होकर इसको सफल बनाने के लिए पूरी प्रयास करेंगे। तो ये थे अध्यक्ष नरेंद्र रीटू शटाइक। कोई ग्रोवर है? ग्रोवर तो कोई नहीं, ग्रोवर आप दूर दराज से अपना जो माल है वो यहाँ ला रहे हैं, तो उसमें किस तरह की दिक्कतें, मुख्य जो दिक्कत है वो क्या आ रही है आपको? ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है या अन्य जो किस तरह की दिक्कतें हैं वो आपको आ रही हैं? हमारे को सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारे को टाइम से ट्रांसपोर्ट मतलब नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात कि हमारे को मतलब इस तक बहुत समस्या आ रही है। अच्छा, तो गांव में क्या स्थिति है? सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी की जो अनुपालना है वो की जा रही है क्या? गांव में भी इसका पालन किया जा रहा है। जनाब, हम आपसे भी थोड़ा सा जानना और समझना चाहेंगे, व्यापार की क्या स्थिति है बात की जाए, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो लड़खड़ा रही है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो ये महामारी चल रही है इसमें प्रॉब्लम तो आएगी, हर इंसान को प्रॉब्लम है। इसमें जो भी काम चल रहा है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है और इसमें हमें भी दिक्कत है। यहाँ से माल बाहर की मंडियों में नहीं जा रहा है और ग्रोवर को तो दिक्कत है ही है। यहाँ आते हैं फिर सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान देना पड़ता है। हम ये ग्रोवर को ज़्यादा से ज़्यादा ये अवगत कराना चाहते हैं कि मंडियों में कम से कम आए, वो अपना माल भेजे, यहाँ से पेमेंट ले जाए। हमारा बार बार ग्रोवर से यही कहना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस नहीं रख पाते हैं। जब मंडी में आते हैं लोग तो सोशल डिस्टेंस नहीं रख पाते हैं, इसलिए हम सभी ग्रोवर को अवगत कराते हैं कि अपना माल गाड़ियों में भेजे, टाइम से भेजे और अपनी पेमेंट ले जाए। अच्छा, जो पेमेंट्स वगैरह का है वो किस तरीके से पेमेंट चल रही है? पेमेंट 10,000 से कम पेमेंट है तो कैश दे रहे हैं। शुक्रिया। तो ये थे नेरवा के कुछ आड़ती और कुछ लोग जिनसे हमने बातचीत की, और एक ग्रोवर भी रहे जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है वो सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा जब हम इसकी पूरी तरह से अनुपालना करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है, जैसा कि आपने अभी देखा। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन समाधान तभी निकल पाएगा जब हम इस अदृश्य वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए एकजुटता दिखाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।